हेलो फ्रेंड्स। ये हमारा उसी के अंदर चल रहा था लेक्चर में। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक हमने जो लिया है फर्स्ट लेक्चर का अल्फ़ाबेट रीजनिंग। ठीक है, अल्फ़ाबेट रीजनिंग में आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं ये लिखे हैं पूरे, टोटल कितने होते हैं। इंग्लिश के टोटल लेटर्स होते हैं कितने, 26 लेटर, मतलब 26 अक्षर होते हैं, जिसमें से आपके 5 क्या होते हैं, वॉवेल। वॉवेल मतलब स्वर। आपको इसका जैसे आप सीरीज निकालेंगे तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कहाँ किसको क्या पहचानना है, तो इसके लिए आपको लेटर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि टोटल कितने 26 अक्षर होते हैं इंग्लिश के, जिसमें से 5 आपके क्या होते हैं, वॉवेल। वॉवेल में क्या क्या आता है जिसको आप स्वर भी बोलते हैं हिंदी में। इसमें आता है ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 होते हैं। इसके अलावा जितने भी बच रहे हैं वो टोटल के टोटल कितने 21 जो अक्षर बच रहे हैं वो सब किस में आते हैं, कॉन्सोनेंट में, या फिर क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, व्यंजन में। ठीक है, अब आपको ABCD सभी को आती होगी कि ABCD क्या होती है, लेकिन आपने ये देखा होगा मैंने कुछ अलग तरीके से ABCD लिखी। इसका एक रीज़न है। जैसे आपको क्या है, ABCD आप वहाँ पर एकदम से नहीं निकाल सकते कि A के बाद जैसे A लिखा है और W लिखा है, तो आप ऐसे नहीं निकाल सकते कि इसके बीच में कितने लेटर आएंगे, क्योंकि आपको अगर वैसे काउंट करोगे तो आप परेशान हो जाओगे। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सिस्टम होता है नंबरिंग सिस्टम। नंबरिंग सिस्टम से आप लेटर को याद रख सकते हैं। जितना मैं जानती हूँ ABCD सभी को आती होगी। तो इसका नंबरिंग सिस्टम कैसे, जैसे ए को क्या दे दिया 1, बी का नंबर 2, सी का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। यहाँ तक का आपको समझ में आया। सीरीज में लिखा है 1 से लेकर 13 तक। एम एक अगर आपसे पूछे ए का नंबर क्या होता है तो वो क्या होता है 1, बी का 2, सी का 3, इसी तरह एम का क्या होता है 13। अब एम के बाद जो अक्षर मैंने ऐसे उल्टे क्यों लिखे उसका एक कारण है, मैं जो अभी बाद में बताऊंगी। तो एन का कितना हो जाएगा 14, ओ का कितना हो जाएगा 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 90, टी का 20 और यू का 21, वी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स 24, 25 और 26। तो आपको दिख रहा है टोटल कितने 26 लेटर हैं, 26 लेटर ही होते हैं, टोटल लिख दिया हमने। अब ये मैंने इसको अपोजिट क्यों लिखा है, इसके रीज़न ये है कि पहले तो आप एम तक नॉर्मल सीरीज लिखो, फिर उसके जस्ट नीचे उल्टी लिखो। वो इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अपोजिट वर्ड, तो एम का अपोजिट क्या होगा, एन। याद है आपको अपोजिट निकालना, अगर किसी ने बोला कि इसका अपोजिट निकालो तो अपोजिट क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो एम का अपोजिट क्या होता है, एन। एल का अपोजिट क्या होता है आपका, ओ। पी का, के का पी, जे का क्यू, आई का आर, एस, इसी तरह ये सब आपस में क्या है, अपोजिट। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका एक बहुत शॉर्ट तरीका है, ऐसे आप याद रख सकते हैं एग्ज़ाम में। अब आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि इसकी नंबरिंग कैसे याद रखें। इसकी टेक्निक है, एक ए वाली तो आपको याद होगी, ए मतलब 1, ठीक। बी का भी आपको याद होगा, बी का मतलब 2, क्योंकि 1 के बाद क्या आएगा 2 ही आता है। लगभग आपको कम से कम 3 तक तो याद होगी, 3 तक, ए बी सी तक, 1 2 3। फिर आपके पास डी और ई है, तो डी तक आपको याद होना चाहिए क्या होता है, डी का मतलब 4। फिर आपका एक शॉर्ट ट्रिक बनती है ई जो टी। ये सब 5-5 अक्षर छोड़ के बना है, मतलब ई का मतलब 5, जे का मतलब 10। क्या कर रहे हैं हम, 5 नंबर इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो ई का मतलब क्या होता है, ई का नंबरिंग क्या है 5। देख लो आप इधर आ जाओ, ई का क्या है 5। उसी तरह जे का क्या बोला मैंने 10, तो आप देख लो जे का नंबर कितना है 10। फिर आपका कितना है ओ का कितना होता है 5 ऐड कर दो इसमें, तो कितना हो गया 15। वाई का अगर हमें याद करना है तो इसमें क्या करो, सॉरी जो टी, तो इसमें 5 टी का याद करना है तो कितना हो जाएगा 20, और इसमें 5 ऐड किया तो 25। तो ये जो आपके इतने वर्ड है ये 5 लेटर आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। ई जो टी, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, ई जो टी। ई का फर्स्ट लेटर आपको याद ही हो जाएगा, क्या होता है 5। यहाँ तक के कॉमन सेंस से सभी को याद हो जाते हैं, ए बी सी डी तक का, 1 2 3 4।
फिर आपको दिक्कत आती है इनके बाद के लेटर को याद करने के लिए। तो इनको याद करने के लिए हमने स्टार्टिंग क्या ले लिया, ई के बाद हमने 5 बढ़ाया तो क्या हुआ, 5 से 5 ऐड किया तो कितना हो गया 10, 10 में 5 ऐड किया तो 15, 15 में 5 ऐड किया तो 20, 20 में 5 ऐड किया तो 25। ऐसे आपको ट्रिक से याद रखना है। और इन सब का नीचे क्या लिख लोगे, ई जोड़ टी। तो इससे आपको पता चल गया ई का मतलब होता है 5, जे का मतलब होता है 10, ओ का मतलब होता है 15, टी का मतलब होता है 20, वाई का मतलब होता है 25। ये लेटर है। तो ये लेटर आपको याद हुए। अब नेक्स्ट लेटर अपन कैसे याद करेंगे, क्योंकि मेनली आपको लेटर्स याद होने चाहिए नंबरिंग के साथ, क्योंकि वहाँ पर हम ए बी सी डी बार बार काउंटिंग नहीं कर सकते, हमें लेटर से ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपको दिख रहा होगा एफ़, तो एफ़ जो है आपका, तो एफ़ कैसे याद रखें, एफ़ का मतलब आपने फू कहते हैं ना, फू मतलब 6। और अगर ऐसे याद ना हो तो इस लेटर को अगर हम उल्टा करें तो कुछ ऐसा बन जाएगा, दिख रहा है आपको, और इसमें ऐसा डंडा लगा तो ऑटोमेटिक क्या बन गया ये 6। तो एफ़ का मतलब क्या होता है 6। आपको आया समझ में कि नहीं आया? मैं आपको यहाँ पर एक बार और बताती हूँ। आपको ए कोडिंग तो याद होगी बाकी अक्षर। आपको ये दिख रहा है एफ, एफ का नंबर याद करना है। तो एफ ऐसे बनता है, अगर इस एफ को मैं उल्टा कर दूं तो ये ऐसा हो जाएगा, और इसमें अगर एक डंडा लगा दूं तो ये क्या बन गया 6। तो एफ का नंबर क्या होता है 6 कोडिंग में। आया समझ में? तो एफ को क्या बोलते हैं 6। G7 एक सबमिट होती है, 7-8 देश की आपकी एक सबमिट होती है G7। तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि जी का कोडिंग क्या होती है 7। आया? एच कैसे बनाएंगे? आपको ये दिख रहा है एच, अगर यहाँ पर एक लगा दे डंडा और एक यहाँ लगा दे तो ये ऑटोमेटिक क्या बनता है 8। तो एच का नंबरिंग क्या है 8। आया? इसी तरह आपका क्या है आई। तो आई बनाने के लिए आप लोग कैसे लिखते हो, इंग्लिश में आई ऐसे लिखते हो ना, याद है? ऐसे भी आई लिखते हैं, यहाँ डॉट लगा देते हैं। तो ये आई कुछ 9 जैसा दिखता है, तो इसका नंबर क्या है 9। फिर आपका है जे एंड के। तो आपको इतना आइडिया होगा कि जम्मू कश्मीर में आए दिन कितने लोग मरते हैं 10-11। तो आपको इसको कैसे याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर कितने लोग मरते हैं 10-11। तो इसकी कोडिंग क्या होगी 10 एंड 11। आया? फिर नेक्स्ट है एल। एल मतलब एल को याद रखने का क्या है, एल का मतलब होता है लोफर, और लोफर मतलब आवारा। आवारा लोग क्या होते हैं 12 महीने क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो इसलिए एल की कोडिंग क्या है 12। आया? फिर इसके बाद आपका एम है। एम आपका सबसे लास्ट अक्षर क्या है 13 है, क्योंकि हम ऐसे में लिख रहे हैं तो ये लास्ट क्या हो रहा है 13। तो आपको एम का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि इसकी क्या होती है काउंटिंग 13। जस्ट एम का उल्टा क्या होता है एन, जिसकी काउंटिंग क्या है 14। ये आप नॉर्मली याद रख सकते हैं, आपको ये सारी काउंटिंग याद रखना है। फिर इसके बाद आता है ओ और पी की काउंटिंग कैसे याद करेंगे, इसका नंबर क्या है। तो आपने सुना होगा ओमपुरी, सुना है? विलन था ओमपुरी। तो आपको पता है कि इसको हमेशा कितने 15 और 16 साल की लड़कियां ही पसंद आती थी, याद है ना? तो ओ का की कोडिंग क्या हो गई 15 और पी की कितनी हो गई 16। आया? फिर आपको पता है कि कोई भी छोटा बच्चा है, हमेशा आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है तो कितने आप क्या बोलते हैं कि बच्चा हमेशा 17 प्रकार के क्वेश्चन करता है। कितने प्रकार के 17 प्रकार के। तो क्यू की कोडिंग क्या हो गई 17। आया? फिर आपका क्या है आर और एस। आर का क्या होगा 18। आर का 18 कैसे हो जाएगा, जो रोड होती है, आर का मतलब आप ऐसे निकाल सकते हैं रोड से। तो रोड पे हमेशा 18 साल के लड़के ही क्या करते हैं घूमते रहते हैं बाइक से, सही है ना? तो ये क्या करते हैं रोड पे हमेशा क्या करते हैं, अधिकतर 18 साल के बच्चे क्या करते हैं घूमते रहते हैं। तो इसलिए आर का क्या हो गया 18। एस का आप याद रख सकते हो, एस का एक के इसके बाद आता है, जस्ट इसके बाद आएगा तो एक ज़्यादा होगा, तो ये क्या हो जाएगा एस का 19। टी का याद रखना बहुत ही सिंपल है। आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो क्या होता है आजकल, कौन सा मैच चलता है T20। तो टी की कोडिंग क्या हो गई
20। फिर आपका क्या है, जो पीछे के अक्षर हैं, ए का अपोजिट जस्ट क्या होता है जेड, और आपको पता है कि जब ए पहला वाला है तो लास्ट में टोटल कितने होते हैं 26 अक्षर, तो जेड क्या होगा 26। इसी तरह जैसे आप ABCD याद रखते हैं, ऐसे ही आपको क्या रखना है XYZ, तो एक्स जेड का क्या हो गया 26, उससे एक कम 25 किसका होगा वाई का, और एक्स का क्या होगा 23। अब बचता है आपका 22 वी कैसे याद रखोगे आप, वी मतलब होता है विक्ट्री, दो निशान दिख रहे हैं विक्ट्री, विक्ट्री के साइन हमेशा 2 उंगलियों से दिखाते हैं विक्ट्री, तो इसलिए इसको कैसे लिखेंगे 2 and 2 आए विक्ट्री। और डब्लू का मतलब होता है वी, क्या होता है वी, ऐसे लिखते हैं ना डब्लू से क्या लिखते हैं हम वी मतलब हम, और हम के लिए क्या होता है हम 2 हमारे 2, लेकिन हमारा क्या हो जाएगा अब 3, आए समझ में, 2 तो बच्चे और बच्चों के साथ पेरेंट्स को मिला लो तो 3, आजकल एक का फैशन में ना 2 हम और हमारे 3, तो ये किसका हो जाएगा डब्लू का, तो क्या हो जाएगा 23। ठीक है, तो ये पूरे वर्ड्स आपको इसी तरह याद रखना है, साथ में इनके अपोजिट वर्ड्स भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट इनका अपोजिट याद रखने का भी तरीका बताएंगे कि इनके अपोजिट कैसे याद रखेंगे, ये आप लोग नोट कर लें और इन काउंटिंग को बहुत अच्छे से याद कर लें। जिसको ये काउंटिंग्स याद होंगी वो बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन दिए जाएंगे कि कैसे करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व, फिर इसके बाद अपोजिट वाला बताएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ ताकि आपको ऐसे लगे कि हमें क्वेश्चन तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो इसलिए सबसे पहले एक आध क्वेश्चन करेंगे अपन जो इजी भी हो और आपको समझ में भी आए। जैसे क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, लिखा होता है क्वेश्चन में कि किसी सांकेतिक भाषा में मिस MYSITI, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा वर्ड चेंज कर रही हूँ, मिनट रुक जाओ। MYSTIFY, ठीक है, इसको क्या लिखते हैं किसी सांकेतिक भाषा में इसको हम क्या लिखते हैं NZTUJZZ, किसी सांकेतिक भाषा में इसको हम ये लिखते हैं। तो आप बताइए NEMSIS को क्या लिखेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं किसी सांकेतिक भाषा में तो इस वर्ड को क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या होता है क्वेश्चन बनता है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे करोगे। एक तो आपको देखोगे, अगर आपको याद हो तो अपोजिट वर्ड अगर आपको याद होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये शायद अपोजिट है, पर अपोजिट आपको कैसे दिख रहा है, एम का उल्टा एन तो दिख रहा है, लेकिन वाई का उल्टा क्या जेड होगा नहीं, क्योंकि ये जस्ट इसके बाद आता है, तो इसका मतलब इसमें अपोजिट सीरीज तो लगेगी नहीं। तो इसको अब कैसे सॉल्व करें, अगर हम काउंटिंग देखते हैं कि इससे एक बड़ा है, ठीक है, लेकिन इसको देखेंगे तो ये भी एक बड़ा दिख रहा है, तो हम इसको नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम इसको सबसे अच्छा तरीका हमारा है कोडिंग के थ्रू, जो हमने इसकी कोडिंग बना रखी, क्योंकि हमारा नंबर बहुत तेज़ दिमाग चलता है अल्फ़ाबेट की कंपैरिजन में। तो हमें पता है कि एम की कोडिंग कितनी होती है 13, वाई की अभी हमने बताई थी आपको कितनी होती है 25, एस की कितनी होती है 19, टी की कितनी होती है 20, आई की कितनी होती है 9, 6 और इसकी वाई की वापस 25। इसी तरह से ये देखेंगे तो एन की कोडिंग कितनी होती है 14, वाई की कितनी होती जेड की कितनी होती है 26, टी की कितनी होती है 20, यू की कितनी होती है 21, 9 की कितनी जे की कितनी होती है 10 और जी 7 और जेड मतलब लास्ट अक्षर 26। ये अभी आपको कोडिंग सिखाया था,
इसलिए आपको ये नंबर याद करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही आप पता करेगा। आप देखो 13 है, 13 से कितना ज़्यादा है 1, तो मतलब इसमें कितना है प्लस किया है 1। ये 25 है, 25 में कितना है, ये कितना है 26, तो इसमें कितने का अंतर है 1 का, मतलब इसमें अगर 1 जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा 26। उसी तरह अगर 20 में हम 1 जोड़ दें तो ये कितना बन जाएगा 19 में 1 जोड़ के क्या बन जाएगा 20। उसी तरह 20 में 1 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 21। तो आप देख रहे होगे सब में क्या हो रहा है 1 प्लस हो रहा है। तो इस पूरे कोडिंग में क्या करा, इस कोड को इस कोड में कन्वर्ट करने के लिए इन कोडों में एक एक संख्या की बढ़ोतरी करी है। तो इसका मतलब इसी सिमिलर इसकी तरह ये भी है, तो इसको बनाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके नंबर क्या हैं। तो आपको पता है कि n का कितना होता है 14, ई जोटी से e का कितना होता है 5, m का कितना होता है 13, ई जोटी से इसका कितना होता है 5, s का कितना होता है 19, i मतलब 9, इसका 19। इन सब में एक एक नंबर बढ़ा दो डायरेक्ट। तो 14 कितना 15, 5 का 6, 13 का 14, 5 का 6, 19 का 20, 9 का 10 और 19 का वापस 20। तो अब आपको पता होना चाहिए कि 15 वाले नंबर को क्या बोलते हैं, ओमपुरी। तो ओ से क्या आएगा 15, 15 16 साल, ठीक है। 6 मतलब फू, 6 मतलब एफ। 14 मतलब एन। 6 मतलब वापस क्या होता है एफ। 20 मतलब T20, तो इसका वर्ड क्या बनेगा टी। जम्मू कश्मीर में 10 11, तो 10 मतलब जे और 20 का मतलब टी। तो इसका कोड वर्ड मतलब आपका आंसर क्या आ गया OFNF TJT। आए कुछ समझ में? इस तरह से आपको क्या करना है, कोडिंग फाइंड करनी है। अगर आपको ये सब याद हुआ तो जितनी मैंने मेहनत करी है इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने दिमाग में ही इसको बैठा के अपने आप बढ़ा लोगे, आपका अपने आप दिमाग चलने लगेगा। क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये, और इसमें 4 ऑप्शन होगा, उस एक ऑप्शन में आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम इसका अपोजिट सिखाएंगे कि कैसे इसका अपोजिट हमें याद करना है।